अब हम जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या है और ये कैसे घटित होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोलन ग्रेन्स को एक ही फूल या दूसरे फूल के आंतर से स्टिग्मा में भेजा जाता है। चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन के सफल होने के बाद क्या होता है। अगर पॉलिनेशन सफल हो जाता है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जुड़ जाता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है। जरा रुकिए, हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया का एक विशेष नाम है, और वो क्या है? इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एम्ब्रियो को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का मिलन होता है। ये एम्ब्रियो आगे जाकर एक नए जीव में विकसित होता है। अब देखते हैं कि फूलों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इस प्रक्रिया को सफल होने के लिए दोनों गैमीट्स को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? फूल के स्टिग्मा पर जमा हुए पोलन ग्रेन्स से मेल गैमीट्स एक ट्यूब के जरिए ओवरी की ओर यात्रा करते हैं। इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। आपको क्या लगता है कि पोलन ट्यूब कहां से यात्रा करता है? ये पूरे स्टाइल के जरिए यात्रा करते हुए ओवरी तक पहुंचता है। यहां मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल सेल संरचना को बनाता है। अब सिंगल सेल संरचना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों के फ्यूजन से एक सिंगल यूनिट बनेगी, जिसे जाइगोट कहते हैं, जो आगे चलकर एक जीव में विकसित होता है। जी हां, ये ऐसे काम करता है। संक्षेप में, इसी तरह फूल वाले पौधों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। क्या आप सोच रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के बाकी सभी हिस्सों का क्या होता है? एक बार जब एम्ब्रियो विकसित होना शुरू कर देता है तो क्या होता है? क्या ये सभी हिस्से बरकरार रहेंगे? फर्टिलाइजेशन पूरा होने के बाद ओव्यूल एक बीज में विकसित हो जाता है। ओवरी एक फल में और दूसरे सहायक हिस्से जैसे कि पेटल्स और सेपल्स गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि फूल की पहचान फल में तब्दील होकर पूरी तरह से बदल जाती है। जी हां, ये ऐसा है। जब बीज मिट्टी में दफनाया जाता है तो अनुकूल स्थिति में ये एक नए पौधे में उत्पन्न होता है, और इस पौधे में फूल खिलेंगे जो पॉलिनेशन करेंगे, जिससे नए फल मिलेंगे, और इस तरह एक नए पौधे का विकास होगा। इस तरह ये चक्र जारी रहता है। एक बीज जो हमें एक पौधा देता है, जो फूल के जरिए पॉलिनेशन करता है और हमें फल देता है। फल में बीज होते हैं जो अपने आप में नई जिंदगी को रखते हैं। बीज जब मिट्टी में लगाया जाता है और अनुकूल स्थिति में जर्मिनेट होता है, तब एक नया पौधा पैदा होता है। इस तरह पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है।